माया में आसक्त कभी तो हुए जब हमने दूसरा देखा, फिर उसको दिखाना है मैं भगत हूँ, मैं बहुत दान पुण्य करता हूँ। नहीं, सतोगुणी माया सुना है ना सब, कि सतोगुणी माया क्या होती है। ब्रह्मज्ञानी के पास भी सतोगुणी माया है, तुम्हारे पास भी सतोगुणी माया। तुम सतोगुणी माया का इस्तेमाल केवल मैं और मेरे तक सीमित रहते करते, अपने पेट भरन के खाते। सतोगुणी माया में भगवान को जानते थे पर स्वार्थ से, काम निकलवाने की एक मशीन थी बस। न्यौछावर कभी नहीं हुए इसके ऊपर, मैं कभी नहीं मिटाई। और ज्ञानी के पास जो सतोगुणी माया है, दूसरे के उद्धार के लिए, अपना तो उद्धार कर चुका है, इसलिए अभी तक सतोगुण में बैठा है। तुम लोग काम निकलने के बाद सतोगुणी माया को फेंक देते। नवरात्रे गए तो खत्म सतोगुणी माया। जन्माष्टमी आ रही है, सतोगुणी माया चढ़नी शुरू हो जाएगी। इस बार तो मंदिर भी सारे बंद रहेंगे, जाएंगे कहाँ देखने, गुफा में नहीं जा पाएंगे। 12 बजे तक कैसे टाइम पास करेंगे, चंद्रमा का दर्शन फिर कैसे करेंगे। सतोगुणी माया चढ़नी शुरू हो गई। और ज्ञानी की भी सतोगुणी माया, ज्ञानी उसमें अपना फायदा नहीं ढूंढता। ज्ञानी ने अगर अपने को सतोगुणी माया में रखा है तो आप जपे और नाम जपो। आप जपे, खुद भी भगवान से अपना नाता जोड़ के रखता है, और नाम जपा, जो भी उसकी शरण में आता है उसको भी कहता है मेरे से फालतू फंड की बातें करनी हो तो वो रहा दरवाजा, जाओ यहां से। और मेरे से भगवान की बात करनी हो, आ जाओ। इस दुकान पे भगवान मिलता है, फालतू फालतू की बातें नहीं मिलती। जिस वखर को तू लैन आया, राम नाम संतन घर पाया। संतों के घर में तुमको केवल राम मिलेगा। फालतू बेफजूल की बातें करनी तो संसार बात, जाओ जाके वहां बैठ के बातें। तो सतोगुणी माया तुम्हारी भी है, सतोगुणी माया संत की भी है। इस माया से कोई उपराग हुआ है तो जिसने आत्म ज्ञान लिया, आत्म ज्ञान लेने के बाद उसके लिए ना सतोगुणी माया रह जाती है, ना रजोगुणी, ना तमोगुणी। और फिर भी देखो, अगर संत अगर अभ्यास में लगा हुआ है तो वो सतोगुणी माया का इस्तेमाल कहाँ कर रहा है। तुम सतोगुणी माया का इस्तेमाल कहाँ करते हो, यज्ञ तप तीर्थ दान, सिर्फ माया को बढ़ाने के लिए। माया सलामत रहे, मेरे वाले सलामत रहे, कभी मरे नहीं। तुम्हारा सतोगुणी से मतलब ये था। तो इसमें मैं बड़ी या घटी, बड़ी। और ज्ञानी भी आज पाठ करता है तो उसमें ये कहता है आप तजो, ये जो साधना हो रही है आप तजने की, इसके बाद मुझे कुछ हाथ जोड़ के मांगना नहीं। किसके लिए मांगना, मेरे से कोई दूसरा बना है क्या जिसके लिए मांगू। और देह के लिए भी क्यों मांगू, देह के लिए भी क्यों मांगू। मांगू तो रखूंगा, उसके लिए फिर एक अलग टोकरा होना चाहिए। मैं तो खुद ही झोला हूं। आजकल देखो ना, पॉलिथीन बंद है, तुम घर से ही झोला लेके जाते हो, जितना सामान भी तुम्हें लाना हो झोले में रख के लाते हो। तो तू खुद देह झोला है, इसमें किसकी प्राप्ति करनी है, भगवान। झोला मिला है, इसमें जल्दी से जल्दी क्या बटोर लो, भगवान। शब्द की कमाई कर लो, नाम की कमाई कर लो, भर लो इसको झोले।
ताकि ये ना कह सको खाली आए खाली चले जाए। आए जरूर हो खाली, 84 लाख योनियां भोग के तृप्ति थोड़ी लेके आए थे। तृप्ति मिलेगी मानुष अगर पूरा गुरु मिल जाए, नहीं तो इसमें भी तुम टाइम ऐसे ही खराब करते हो। नहीं, जो काम पशु योनि में करके आए वो काम यहाँ भी करो, बिल्कुल सेम एज इट इज वही काम करते हो। तो शुक्र मनाओ प्रमिला भगवान जैसे गुरु। लंबी चौड़ी बाणियां नहीं सुनाई, श्लोक नहीं सुनाए, कुछ नहीं सुनाया, केवल तुमको बोला सो प्रभु दूर नहीं सकते। अब इसको भी समझना है तो तुम प्रश्न कर सकते हो कि कैसे हम ही परमात्मा हैं, कैसे आत्मा परमात्मा एक है, कैसे मैं जीव नहीं हूं, मुझे समझाओ। तो गुरु यहाँ पर फिर तुमको जो समझाता है उसको कहते हैं सत्य संग। वो अपना सत्य का संग तुमको देता है, जो सत्य उसने पाया है वो तुमको भी देता है और सत्य में टिका देता है। जब सत्य में तुम टिक जाते हो, असत्य तुमसे अपने आप ही छूट जाता है। जैसे भी गहनों वाली बात हो रही है, गहने में पहले मन था सजू सबरू, नहीं, अब ऐसा नहीं कि ज्ञानी कोई जड़ है कि वो सजेगा नहीं सबरेगा नहीं, आसक्त नहीं, आसक्त। पहले तो आसक्ति नहीं, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पड़ोस में भी किसी की शादी होती थी तुम्हें सूट सिलवाना, तुम्हें आर्टिफिशियल ज्वेलरी बुक करके आनी है, तुम्हें ब्लीच करा के आना है, फेशियल करा के आना है, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ज्ञानी तो अपने घर में भी कोई फंक्शन होता है तो इतना उसका दिमाग नहीं चलता, क्योंकि सारी प्रकृति उसकी सेवा करती है। कपड़े भी सिल के आ जाते हैं, उसके लिए कई दिनों का विचार नहीं करता हो, और उसके लिए गहने कपड़े लत्ते सब आ जाते हैं, उसके लिए कभी चिंतन नहीं करता। इसलिए माया में रहते हुए भी हम माया में आसक्त हैं। माया छुपी नहीं, आसक्त है। पहले ये सब तो होता नहीं। एक अगर गांव नहीं जाना हो तो हफ्ता पहले बाजार के चक्कर काटने लग जाते हो। चप्पल खरीदनी है, फिर छोटे के लिए खरीदना है, बड़े के लिए, दुरानी के लिए, जेठानी के लिए, पूरा सामान भर के यहाँ से फरीदाबाद पूरा चलता है। हफ्ता पहले ही सत्संग की छुट्टी कर दी। हम पूछते थे क्यों? हफ्ता भर पशु बन के रहोगे क्या? बड़ी मुश्किल से तुमको आत्म ज्ञान हुआ है, आत्मा का ज्ञान हुआ है, तो ये हफ्ता भर पशु क्यों बनोगे? एक घड़ी के राम को क्यों बिसरोगे? जाओ, बाजार बना नहीं, गांव वालों के लिए सब कुछ खरीदो, बना नहीं, पर सत्संग के टाइम, सत्संग के टाइम चतुर लोग इतने होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने काम की तो छुट्टी नहीं करते, पर कोई अपना पर्सनल काम हो तो उस दिन सत्संग की छुट्टी जरूर करते। ये चतुराई नहीं बोलते। आज सुबह भी अष्टावक्र ने राजा जनक से पूछा, अगर तेरे को आत्मज्ञान हो गया है फिर तेरे को धन कमाने की चाह क्यों, रिश्तेदारी में जाने की चाह क्यों, सारा सारा दिन तू टेलीफोन पे क्यों लगा रहता है? अगर तेरे को आत्मज्ञान हो, क्यों तेरे को चाहना होती है इससे बात करूं, उससे बात करूं, फलाने से करूं? क्या जानना चाहता है? ज्ञानी तो इस तरह से निरासक्त रहता है कि तुम 20 साल भी उसके साथ बिता दो, उसके बाद भी तुम्हारा विषय चिंतन, तुम समझ भी नहीं पाओगे भाई हम 20 दिन साथ रहे, 20 साल साथ रहे, 10 साल साथ रहे, तो आपको कोई चिंतन ही नहीं होता। माया में है पर माया में आसक्त है। बात भी करेगा तो भगवान की करनी है तो करो, बेवजह की बातें करनी है तो जाओ जाओ। तभी बोला और काज तेरे कितने न काम, इतना लक्ष्य बना के देखो माया में आसक्त नहीं, चाहो तो माया में आसक्त हो जाओ,
और चाहो तो माया से उपराम हो जाओ। बेफिजूल की बातें करो, तेरी मेरी इसकी उसकी, क्या बेनिफिट है इससे बताओ। फिर पशु वृत्ति में आ जाओ। मानुष चूल्हे की कदर करो, समय की कदर करो। समय की कदर करोगे, समय तुम्हारी कदर करो। ये समा देखो, उस दिन भी मैंने समझाया, जिसने सुना उसको बड़े ध्यान से समझ आ जाएगा कि लहर के पास कितना वक्त होगा, तुम बता दो। चलो अगर समुद्र में से एक लहर बनी है, कितनी देर का समय होगा जिसमें वो सबसे दिल भी लगा ले, जिम्मेवारियां भी पूरी कर ले, हैं, लड़ झगड़ भी ले, मन मुटाव भी कर ले। पता है कब फिर विलीन हो जाए? बोलो। पर ये तो तुम्हें कॉन्फिडेंस है ना, लहर बनी है तो विलीन जरूर हो। अगर लहर का जन्म हुआ है तो वो विलीन जरूर हो। तुम जीव बने हो तो निरंकार में जरूर जाओ। साकार से निराकार हो गई हो। पर क्या तुम्हें पता है कितनी देर का तुम्हें टाइम मिला? पर मिला भी है तो उसका कर क्या है? इससे दिल लगा, उससे दिल लगा, इसकी बात कुछ, उससे बात कुछ, ये तेरा सब्जेक्ट नहीं है। बड़ी तुमको सावधानी से चलना है। एक सेकंड का भी तुमको अपना टाइम किल नहीं करना। आज तुम्हें समझ आया होगा कि नियम से सत्संग क्यों जाना चाहिए। नियम से आते रहोगे, एक घड़ी भी तुमको गुरु विसरने नहीं देगा राम। और तुम देखना, नियम से आते रहो, ये बेफिजूल की बातें तुमसे भी कोई करेगा ना तो तुम कहोगे अरे कोई काम की बात करो, कोई राम की बात करो। नहीं, बेफिजूल की बातें हमसे मत करो, फलाना क्या करता है, उसने क्या किया, उसकी शिकायत, उसका शिकवा, ये बातें हमसे मत करो। बड़ी मुश्किल से तो 84 लाख योनियां कच्ची हैं। ये योनि ये कामों के लिए नहीं मिली, राम भजन के लिए मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तेरी यादों, तेरी बातों। संसार की बातों में अगर सुख रखा होता तो फिर तो पशु योनियां अच्छी थी। भगवान ने रहमत की तुम पर, कृपा की तुम पर, कि तुमको नर रूप दिया। और नर से नारायण बनना है या नर से फिर वही 84 लाख योनियों में आना है, तुम देखो। कितनी देर का समय है बता दो मुझे, कितनी देर? पर इस टाइम पीरियड के अंदर कुछ ऐसी करनी कर चलो कि बहुत जन्म ना हो, ऐसी मरनी मर चलो कि बाहर ना मरना हो। फिर बार बार जन्म मरण नहीं, एक ही बार गुरु से ऐसी मौत खरीद कर लो कि तन का अभिमान, मन का अभिमान, धन का अभिमान, ये सब लय हो जाए। बड़े में बड़ा जो ये देह अभिमान है, ये लय कर दोगे तो मन का अभिमान, धन का अभिमान, ये तो स्वतः ही चला जाए। देह का अभिमान है, फिर तुम अपने को लहर जान के देह का अभिमान कर बैठते हो, करतापना आ जाता है, माया में फिर आसक्त हो जाते हो। कब तक तुम बोल दो होशियार हो जब तक यहाँ बैठे हो। यहाँ से बाहर निकलने के बाद फिर वही बातें, फिर वही झंझट, फिर वही जंजाल। पर 24 घंटे ये नाम तुम्हारी पर नशा चढ़ाई, गुरु की बातों में डूबे हो नहीं। अभी मैं भगवान की क्लिप सुन रहा था, उसमें बहुत अच्छी बात बता रहे थे भगवान शंकर के लिए कि जब समुद्र मंथन हुआ तो सबने तो अमृत पी लिया, पर अगर वो जहर छोड़ देते तो जहर फिर से समुद्र में मिल जाता और फिर पता नहीं कितने जीव उसके अंदर मारे जाते। भगवान शंकर रह गए थे, भगवान शंकर को उन्होंने बोला आपका तीसरा नेत्र खुला होगा। हम सब तो फिर भी अज्ञानी होते हैं, हम सुखी सुख चाहते हैं। आज कोई भी एक बता दो मुझे, अगर मैं पूछूं क्या चाहिए तुमको तो कहोगे ना बस दुख का दिन मत दिखाना, सुखी सुखी। तो अमृत अमृत पी लिया तुमने,
विष तो कोई वो ले पाएगा जिस पर विष का असर नहीं करेगा। विष का असर किस पे नहीं करेगा बताओ? जिसका तीसरा नेतृत्व, दुनिया के गाली गलोच अपमान, ये विष है। ये उसी पे असर नहीं करेगा जिसका तीसरा नेतृत्व, जिसने अपने को जान लिया है कि मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा। थोड़ी देर के लिए लहर बना जरूर, पर लहर भी बिना सागर के इसका कोई अस्तित्व नहीं। इसको सारा पोषण किससे मिल रहा है? समुद्र से। इसकी सारी पालना कौन कर रहा है? समुद्र। इसको कर्म की शक्ति भी कौन दे रहा है? समुद्र। इसको अपने में विलीन भी कौन कर लेगा? ये सब हमें पता नहीं था, इसलिए मैंने अपनी एक अलग से आईडी बना ली। पर आज पता लगता है समुद्र भी मैं हूं और उसमें बनी हुई लहर भी मैं हूं। और जब ये विलीन होकर एक हो जाते हैं वो भी मैं हूं। मेरे से कुछ अलग नहीं, मेरा अलग कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा भी, परमात्मा भी, जीव जीवात्मा भी, ये सब मैं ही नहीं, बस भगवान को नहीं। तो भोले बाबा ने बोला ठीक है, उन्होंने सारा विष ले लिया, पर उनके अंदर इतनी कंट्रोलिंग पावर थी जो तुम्हारे अंदर नहीं है। क्योंकि तुम थोड़ी देर में जीव बन जाते हो, गुरु के सामने आते हो तो गुरु पूछता है क्या हो? तो प्यार से आत्मा, आत्मा, आत्मा है। तो मूड क्यों ऑफ हो जाता है तुम्हारा? कहीं ना कहीं तुम जीव जानते हो ना अपने को, तो मूड ऑफ हो जाता है। कहीं ना कहीं उन कहनों को फिर सत्य जानकर फिर श्रृंगार करना शुरू करते हो। मीरा ने उन कहनों को क्या जाना? सत्य क्या असत्य? असत्य। तो उसकी सास ने पूछा, सूत्र साड़ियां छोड़ के गलतुलसी माला क्यों पाई? ये चाली क्यों चाहिए तुम्हें? ये क्या बात? सुहागन होके गलतुलसी माला पहन, मंगलसूत्र हटा दिया गले से, सोने की चूड़ियां हटा दी। तो उसने क्या बोला कि गलतुलसी माला पांदिया गिरधर मिल जाए गिरधर। तो कौन मिल जाता है? नहीं तो सोने में ही मन पड़ा रहता है। अगर तुम सारा दिन माया की बातें करो, जगत की बातें करो, तो जगत में तो मन चला जाएगा। मन तो चंचल है, तो उस राह पर भी क्यों चलना जहां तुम डगमगा जाओ? स्थिरता लाने के लिए तुमको केवल परमात्मा की राह पर चलते नहीं। सूत्र साड़ियां छोड़ के तुलसी माला पर क्यों भाई? तुमसे भी लोग पूछते हैं, घर बार छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के, ये क्या कौन सा सत्संग है? बोले कि भाई ये जो एक घड़ी भी हमको भूलने नहीं देता। तुम तो कहीं हफ्ते बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद सत्संग रखो, पर यहाँ तो कदम कदम पर जरूरत है। कदम कदम, सुबह भी चाहिए, शाम भी चाहिए, इतनी सावधानी चाहिए इसके अंदर। तुम लोग सब प्रश्न करते हो क्यों हमको भूल जाता है, क्यों फिर माया जगत में मन लग जाता है? क्योंकि तुम इसको ढीला छोड़ सकते हो, कस के नहीं रखते। लगाम कस के पकड़ो तो कहां जाएगा? बोलो। क्यों भगवान ने गीता में 10 घोड़ों वाला रथ चुना? 10 घोड़े मतलब कौन? ये 10 इंद्रियां, उसी पे बिठाया उसने अर्जुन, और सारथी कौन बना? खुद कृष्ण बना। बोला जैसे ये 10 घोड़े हैं, ये भागने की कोशिश करते, और अगर मैंने इनको छोड़ दिया तो ये पता नहीं कहां पहुंचा देंगे। पर हमें तो युद्ध करना है, हम तो यहाँ युद्ध करने आए। तुम अपने कर्म क्षेत्र में भगवान को पाने आए, पर भगवान को कैसे पाओगे? माया को हटाओगे तो भगवान को पाओगे। ये मैं मेरे में दिल फंसना, मैं मेरे वाले के लिए सोचना,
इनको हटाओगे तो परमात्मा से जुड़ोगे। बार बार कौन आ जाता है तुम्हारे ध्यान में? बार बार किसका चिंतन आता है? तो आप बताओ, सुबह शाम का सत्संग तो मुझे बहुत कम लगता है तुम लोगों को। इतनी माया में लिप्त हो, एक एक श्वास में तुम्हारे हरि का सुंदर, एक एक श्वास। पर इतना भी देखो, गुरु तुमको सच्ची वाणी सुनाता है तो तुम्हारे ध्यान से ये ज्ञान हटता ही नहीं होगा, ये हम गारंटी दे सकते हैं। सारा दिन तुम्हारे अंदर ये शब्द चलते रहते हैं, सारा दिन गुरु के वचन चलते रहते हैं, क्योंकि समय लिमिटेड मिला है। लहर थोड़ी देर के लिए बनी, उस थोड़ी देर में चाहे तो समय को गवा दो और चाहे तो समय की कदर करो, चाहे तो भगवान से मिलके एक हो जाओ और चाहे तो अपनी दुनिया अलग बसा लो, तो भी टाइम तो लिमिटेड है, टाइम तो लिमिटेड। अगर आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तुमको, उन विषयों से, विकारों से छूट नहीं पाओ। जिस लहर का तीसरा नेत्र जागृत हो गया, उसके अंदर कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी, उसको असर ही नहीं करेंगी बातें कि फलानी क्या बोलती है, वो क्या बोलती है, उसने क्या बोला, फलाना क्या बोलता है। ये कंट्रोलिंग पावर जो थी, ये शिव बाबा के अंदर थी। शिव बाबा ने कंठ तक ले गए और फिर उसके अंदर जाने ही नहीं। पर कंठ तक भी आप देखो, जहर जो फैल गया तो धड़ाम 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 नाचने लगे। गर्मी आ गई ना, आप एक नीम का पानी पी लो, कड़वा होता है, आपको गर्मी लगने लग जाएगी, आपका सारा ब्लड जो है वो गर्म हो जाएगा। गिलोय पी लो इन दिनों में, बिल्कुल पसीने छूटाएंगे तुम्हारे, अगर ओरिजिनल गिलोय पी लो। गोमूत्र पी लो, पसीने छूटाएंगे, शरीर तुम्हारा हमेशा गर्म गर्म पी लो तो तुमको बुखार असर नहीं करेगा। देखो कितनी विचित्र बात है, बुखार में ठंडी चीज खाओगे तो बुखार बढ़ जाएगा, और बुखार में गर्म चीज लोगे तो बुखार नहीं। पसीना जैसे छूटेगा बुखार का। बुखार में क्या क्या चीजें बताते हैं? गिलोय बताते हैं, गोमूत्र बताते हैं, तुलसी बताते हैं, ग्रीन टी बताते हैं, जो तुम्हारे ब्लड को सर्कुलेट करते हैं, पसीने के थ्रू बाहर निकालते हैं। पसीना जैसे बाहर निकलता है, बुखार गायब हो जाता है। बुखार आया क्यों? बुखार आया इसलिए क्योंकि तुम्हारे शरीर की सफाई नहीं। ये गिलोय, नीम, तुलसी, ये सारे तुम्हारे शरीर की क्या करते हैं? सफाई। अभी क्या है, भोले बाबा बिल्कुल गर्मी से हो रहे उतारू, तो फिर ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर बोला बरसाओ, उनके ऊपर जल बरसाओ। आज दिन तक उनके शिवलिंग पर उनके भगत जन क्या बरसाते हैं, क्योंकि ये अगर ऐसा ना करते तो ये सारा विष हमारे छूट जाता और विष पी के कोई रह पाता। अभी तो रह नहीं सकते, कितनी सी बात सुन के देखो कैसे पागल हो जाते हैं। भगवान शंकर ने तो सारे संसार का विष पी लिया। तुम्हें कोई एक जली कच्ची बात कह दे, सारा दिन तुम्हारा मूड ऑफ रहता है, तो तुम पर भी गुरु फिर शाम को बुलाकर अमृत वर्षा करता है, क्योंकि यहाँ भेजे में पड़ी रहती है ना बात। अमृत वर्षा करता है तुम्हारे शिवलिंग पे, तो शांत हो जाओ। तो भगत जन सारे जाकर भगवान का थैंक्स करने के लिए कि इन्होंने वो सारा विष पी के कंट्रोल करके यहीं तक रखा, उसे अंदर नहीं जाता। तो शिव की भक्ति करते 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 तुम देखो शव से शिव हो जाओ। ऐसे तो तुम शव हो, तुम्हारा अपने आप में कुछ नहीं, पर शव से शिव कब हो जाते हो? जब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल जाता है, बेफिजूल की बातों में तुम्हारा ध्यान नहीं जाता, कहीं भी तुम आना जाना करते हो तो यही देखते हो कि इतनी देर के लिए आना जाना करना है तुमको। जैसे तुम वॉशरूम में बैठते हो, ज्यादा 5 मिनट बैठ जाओगे, 7 मिनट, 8 मिनट, पर जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करो। वहां स्मेल है, बदबू है, इन्फेक्शन है।
तो माया में इतनी देर का व्यवहार करता, जाना खड़े पैर वापस आ। ये नहीं कि अगर तुमने उनके बेड पे पैर चढ़ा के बैठ गए फिर तो तुम्हें आराम चाहिए, एसी चल रहा हो आराम से बैठ जाओ, थोड़ी देर में पसर जाओगे, फिर कहोगे चलो शाम तक चले जाओगे, सत्संग नहीं छूट जाएगा तुम्हारा। सत्संग तुम्हारे को 24 घंटे ध्यान में रहना चाहिए। तो तुम्हें 84 लाख योनियों में नहीं जाना। जिसको जीवन में अपना सत्संग याद है, सत्संग याद है मतलब सत्संग आते हो तो गुरु तुम्हें क्या याद दिलाता है? तू ये देह नहीं है, तू आत्मा। तू ये देह नहीं है, तू आत्मा। अपने आप से तुम कितना भी अभ्यास कर लो नहीं हो पाएगा। और रोज का सत्संग तुम्हें ऐसे पक्का कराता है कराता है कराता है कराता है कराता है कि आखिरकार तुमको ये पक्का करा के फिर तुम कहीं भी किसी भी हालात में किसी परिस्थिति में फंसते हो। ये सच्चे गुरु की निशानी है। रोज का समय तुमको देता है, रोज की वाणी तुमको देता है, उसके नजर में इतनी ताकत है। रोज तुमको एक ही बात सुना सुना के सुना सुना के सुना। कभी तुमने देखा है इधर कहीं थोड़ी सी मिट्टी जमा होती है, एक छोटी सी चींटी को भृंगी कहीं से पकड़ के लाती है, उसके अंदर उसको फिर उसके ऊपर भूम 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 करते 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 उसको बिल्कुल आग समान बना। तो यहाँ भी गुरु तुम चींटी को बार बार आत्मा 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 सुनाते सुनाते तुमको आप समान कर, गुरु करे आप सब। इसीलिए बोला कि ब्रह्म ज्ञानी जो है उसके दर्शन मात्र से वो बड़ा लिमिटेड बोलता है, बेफालतू का नहीं बोलता। तुम कभी भी देखना मौन में बड़ी शक्ति है। घर में जो पापा लोग होते हैं वो कम बोलते हैं, और मम्मियां बच्चों के साथ क्या करती हैं? बच्चे डरते हैं माओ से। किससे डरते हैं? बाप सुबह का निकलता है शाम को घर आता है, तो माँ एक ही धमकी तो देती है, आने दो आज तुम्हारे पापा, तुम्हारे पापा बोलो आने दो। वो बेचारी सारा दिन अपनी एनर्जी वेस्ट करती है ये कर वो कर ऐसे कर वैसे कर ये कर वो कर। बाप सिर्फ शाम को आके इतने बोलता है, चलो बैठ जाओ पढ़ने। जीव सारा दिन अपनी एनर्जी वेस्ट करता है, मैं यहाँ गया वहां गया, मैंने ये किया वो किया। एक बार उनको सुनने वाला मिल जाए फिर देखो उनकी ये बोलती चुप नहीं होती, मोह के बोलन बोलती। और गुरु वो शॉर्टकट में तुमको समझाता है, तो ये देह नहीं है आत्मा। इतना सा कम बोलता है और उस पर भी गुरु की वाणी हमको असर करती है। तो सारा दिन भी कोई तुमको बोलता रहे ना, तुमको असर नहीं करेगा। गुरु का जो ये ज्ञान है अनुभवी है। पिता भी रिजर्व रहकर कम बोल के एक शॉर्टकट की बात करता है, उस पर बच्चे अपने आप ही बैठ जाते हैं, पढ़ने भी बैठ जाते हैं, या मना कर देता नहीं जाना, 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना। और माँ से उनको डर ही नहीं था। माँ कितना भी बोलते थे कि नहीं बेटा ये बेटा वो बहस करता रहेगा साथ साथ, और बाप एक ही बात बोलेगा, बैठ जाओ चुपचाप, कहीं नहीं जाना 9 बजे के बाद। इतनी तो बोलता है बाप, तो ज्यादा बोलता है। तो किसमें शक्ति है? मौन में शक्ति है कि ज्यादा बड़बड़ाने में शक्ति है? मौन में शक्ति। पर शक्ति उसी में आएगी जो यहाँ दिमाग से भी बोलना बंद करे, केवल ये जाने कि मैं ये दे नहीं, फिर किस लिए मर खबरा हो। कितना भी तुम बोल दो, कितना भी कुछ कर दो, ज्यादा बोलने से तुम अपनी आत्म शक्ति क्या करते हो? लॉस करते हो। नपा तुला बोलो, संतुलन में रहो। ज्यादा उनसे चिपको नहीं, ज्यादा उनसे बात करोगे, ज्यादा उनसे तुम फ्रैंक होगे, तुम्हारी सुनवाई होना बंद हो। शेर कैसे चलता है आप बताओ? शेर कैसे चलता है? बड़े से बड़ा जानवर उनसे थर थर कांपता है। ये थोड़ी है कि वो लड़ता झगड़ता रहता है सबसे, या अपना डर दिखाता है, रिजर्व रहता है, उसको अपनी ताकत पर कॉन्फिडेंस है। तो ब्रह्म ज्ञानी जो होता है वो शेर समान, किसी का आधार थोड़ी लेता है।
तुम्हें तो डर लगता है कहीं ये ना कर बैठे हैं, कहीं गाड़ी के नीचे ना आ जाए, कहीं सुसाइड ना कर दें। माओ को बड़ा डर लगा रहता है, कहीं उल्टे रास्ते ना चले जाए, कहीं ये ना कर, कुछ नहीं करेंगे वो, कुछ नहीं करेंगे। बाप क्या होता है, बोल होता है, उसको पता है कुछ नहीं करना। तो शेर की तरह बोलो, ज्यादा बोलो नहीं, ज्यादा उनके पीछे पड़ो नहीं, लिमिट है। तो माया में कैसे आ सकते हो? माया में आ सकते तो तुम तब हो जब पूरे डूबे रहते हो, सारा दिन उन्हीं का चिंतन करते हो, सारा दिन उनको समझाते रहते हो, सारा दिन उनसे बोलते रहते हो, सारा दिन उन्हीं की बात करते हो, वो और केस तुम्हारा खराब होता जाता है। सारा दिन डूबना है तो भगवान में डूब जाओ, बस अपना टाइम खराब नहीं करो। ठीक? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो?